एक खिलौना था। डॉक्टर साहब, आई एम सॉरी, मेरी वजह से आपको भी। कोई बात नहीं जफर साहब, मैं समझ गया था कि असल कहानी क्या है। वो हया के खिलाफ कोई बात सुनना नहीं चाहती। असल में ये औरत का चक्कर होता ही कुछ ऐसा है, जो इस चक्कर में आ जाता है उसे कुछ और दिखाई ही नहीं देता। खैर आप ये बताइए कि शाहिद का क्या करना है? मेरा बस चले तो सारी जिंदगी के लिए उसे काल कोठरी में डाल दूं। तो अब नदीम सच्चाई नहीं जानना चाहता तो हम क्या कर सकते हैं? छोड़ दें। ठीक है जफर साहब, मैं चलता हूँ। नदीम अपसेट है। I'm sorry, मैंने हमेशा जफर को अपना दोस्त समझा और तुम्हें गलत। लेकिन अब मुझे अंदाजा हो रहा है कि मैंने अपनी बीवी पर एतबार क्यों नहीं किया। एक्चुअली जफर ने खुद इकरार किया। कोई बात नहीं नदीम, आप मुझ पे यकीन करें या ना करें, मैं आपकी हूं और हमेशा आप ही की रहूंगी। आज शाहिद वापस आ रहा है, उसको थोड़ा हौसला देना। पुराना वर्कर है, मेहनती और ईमानदार भी। मुझे पुलिस ने बताया कि उसने इकबाल जुर्म कर लिया था, लेकिन मैंने कहा कि फिर भी उसे छोड़ दें। यू नो व्हाट, आप बहुत काइंड हार्टेड हैं, इसीलिए तो आप सबके दिल में बसते हैं। दिल में तो सिर्फ किसी एक के बसना चाहता, बाकी सबका तो सिर्फ ख्याल रखता। नदीम, वो मम्मी से बात हुई थी मेरी, उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। सो यू वांट जाना चाहती हो? ऑफिस कब आओगी? क्यों? बीवी जा रही है, शौहर कहा कि पूछ सकता हूँ नहीं? हर दफा ये बताना जतलाना कि मैं आपकी बीवी हूँ, कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि आप ये कहें कि हया तुम चली जाओगी तो मिस करूंगा, जल्दी आ जाना वापस, ऐसे कहिए ना। मिस करूंगा, जल्दी आ जाना वापस। जी। हया प्लीज। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम बेटा। मैं खाना गरम कर दूं, फिर साथ बैठ के खाते हैं। जी। बेटा, मैं तुम्हारा गुनहगार हूं। बेटा मुझे माफ कर दो। नहीं अंकल, कैसी बातें कर रहे हैं? प्लीज प्लीज ऐसे मत कीजिए, आप मेरे बड़े हैं, बल्कि माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। मैं सरशार हूं, न जाने उस दिन हॉस्पिटल में क्या कुछ कह गई आपसे, बहुत तल्ख कलामी की मैंने। नहीं बेटा नहीं, तुम क्यों माफी मांगोगी? तुम्हारी जगह कोई भी होता तो यही रवैया होता बेटा, यही जवाबात होते जो तुमने दिए थे बेटा। खैर अंकल, भूल जाइए उन सारी बातों को, जो हुआ सो हुआ। बेटा मैं बहुत खुश हूं, तुमने सबको संभाला हुआ है। तुम्हारी काबिलियत में मुझे जमाल भाई की झलक नजर आती है। करना पड़ता है अंकल, मैं नहीं करूंगी तो कौन करेगा?
अब बेटा जाओ, फ्रेश हो जाओ, थक गई होगी, जाओ। जी अंकल, बैठे। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि तुम खैरियत से घर वापस आ गई। तुम जल्दी आ गई ना बेटा। क्या करती मम्मी, आना तो था ना, बात ही कुछ ऐसी थी। वैसे जब्बार भाई तो मुझे मना कर रहे थे कि मैं तुम्हें कुछ न बताऊं, तुम अपनी ऑफिस मीटिंग पर गई हुई हो, लेकिन मुझे तुम्हारी तबीयत का अच्छी तरह से अंदाजा है। अगर तुम्हें यहाँ आकर बात का पता चलता तो तुम ज्यादा परेशान हो जाती। मम्मी परेशान मत हो, मैं आ गई हूँ ना, एवरीथिंग विल बी फाइन, मैं सब संभाल लूंगी। वो तो मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि जब तुम आओगी तो सब ठीक हो जाएगा। जी बिल्कुल, मैं बात करती हूँ, वरना हम कोई दूसरा घर ले लेंगे। हया मुझे एक बात तो बताओ, तुमने तो मुझसे कहा था कि ये घर तुम्हारे बॉस का है और वो हमसे कोई किराया नहीं लेंगे, तो फिर ये अचानक मालिक मकान कहाँ से आ टपका? अगर पहले से हमें मालूम होता तो हम अपना बंदोबस्त खुद कर लेते, इस तरह अंधेरे में तो न रहते ना। कुछ लोग बहुत कम सर्फ होते हैं, अपनी औकात दिखा देते हैं। माही, हेलो। नदीम, आपने मिस्ड कॉल की थी? नहीं मैंने तो नहीं की, अभी तुम्हारी मिस कॉल देखी इसलिए मैंने कॉल बैक किया। शायद तुम कुछ कहना चाह रही हो, जो भी कहना है खुलकर कहो, मैं सुन रहा हूँ। नहीं, कुछ नहीं कहना चाहती मैं आपसे। अगर तुम्हें ये कहना है कि तुम्हें तलाक चाहिए तो अब मैं तुम्हें तलाक देने के लिए तैयार हूं। क्योंकि अब जब मैंने खुद शादी कर ली है तो मैं तुम्हें कैसे रोक सकता हूं? नहीं, प्लीज मुझे इसी कैद में रहने दे, मुझे आजादी नहीं चाहिए। और ना ही मुझे तलाक चाहिए और ना ही किसी और से शादी करनी है। उस दिन तो खुद फोन किया था तुमने कि तुम्हें तलाक चाहिए, और अब क्या इरादा बदल गया या फिर वो? इसलिए किया था कि आपको एहसास होगा, लेकिन एहसास तो आपके अंदर मर चुका है। ये सारी बातें करने का मुझे कोई हक नहीं है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, आप लोग कल आ जाए। हाँ हाँ, एड्रेस एक मिनट सरेश बेटा, आप इनको जरा एड्रेस समझा दो यहाँ का। आप ये ले बात करें। हेलो, ठीक है, नाम लो तो घर में आके कॉल कर लिएगा। ओके। कौन थे ये लोग? बेटा, हया बेटी को कुछ लोग देखने आ रहे हैं कल। ये तो बहुत अच्छी बात है। शादी तुम्हारी भी होगी, सिर्फ हया की नहीं। मैं आती हूँ।
आ गई। क्या हुआ जब्बार भाई? भाभी ये तो बहुत ही अच्छा हुआ कि हया बेटी वक्त पे वापस आ गई। वो मैंने जिन लोगों के बारे में आपको कहा था ना, वो कल आने के बारे में कह रहे थे। मैंने कहा बिल्कुल आ जाए। अब सॉरी भाभी, आपको पूछे बगैर मैंने उनको आने के लिए कह दिया। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप जब्बार भाई? आपने उनको कल आने का कह के बहुत अच्छा काम किया। आपका यहाँ होना और मेरी बेटियों की शादियों में शिरकत करना, उनके फैसलों में हिस्सा लेना मेरे लिए बहुत बड़े एजाज की बात है। भाभी वो आपने हया को तो बता दिया ना? नहीं, हया से तो मेरी अभी कोई बात नहीं हुई। अब वैसे भी बता दीजिएगा ताकि वो घर पे रहे। पता नहीं उसका रद्देमल कैसा होगा। आप फिक्र मत करें, हया बहुत समझदार लड़की है। वो समझती है कि हम जो भी फैसला करेंगे उसकी भलाई के लिए करेंगे। भाभी बताने के साथ साथ उसकी राय भी ले लीजिएगा कि वो शादी के लिए राजी भी है या नहीं। ठीक है, अगर आप कहते हैं तो मैं उसे बता दूंगी, वरना मेरे ख्याल में तो उसे बताना इतना जरूरी नहीं था। वो मैं तो आपसे चाय का पूछने आई थी। आप चाय पियेंगे? आप तो जानती हैं कि मैं चाय के लिए कभी मना नहीं करता। बिल्कुल पीऊंगा मैं। ठीक है, मैं अभी बना के लाती हूँ, आप बैठिए। एक खिलौना था, एक खिलौना था। क्या बात है नदीम, आप इतने चुप चुप से क्यों हैं? हाँ, कुछ उदास भी हूँ और मिस भी कर रहा हूँ। मुझे मिस कर रहे हैं या फिर मैं आपसे बात कर रही हूँ नदीम, और आपकी तवज्जो शायद कहीं और। अच्छा सुनो, तुम अपने घर वालों को बता क्यों नहीं देती हो? बता दूंगी, बहुत जल्द बता दूंगी, लेकिन पहले आप मुझे मेरी बात का जवाब दीजिए। आप उदास क्यों हैं? सच बताओ। बिल्कुल सच। दूर ना जाया करो मुझसे। तुम दूर जाती हो तो मुझे बहुत डर सा लगता है। तरह तरह के ख्याल और वसवसे आते हैं, या यूं समझो कि मुझे मेरी तन्हाई से डर लगता है। या फिर शायद हकीकत यह है कि माजी की तल्ख यादें मुझे अकेले में बहुत तंग करती हैं, लेकिन जब तुम पास होती हो तो कम से कम मुझे उस अज़ाब से नहीं गुजरना पड़ता। हेलो हेलो। जी, मैं समझ सकती हूँ आप क्या कह रहे हैं। बता दूंगी बहुत जल्द घर वालों को। मैंने तो तुमसे पहले भी कहा था कि अभी थोड़ा वेट कर लेते हैं, जब तुम्हारे घर वाले एग्री हो जाएंगे तब निकाह कर लेंगे। कम से कम किसी से छुपाना तो ना पड़ता। ऐसा फील हो रहा है जैसे जैसे कोई गुनाह कर दिया है। एक अधूरे रिश्ते का एहसास हो रहा है। अधूरा? अधूरा रिश्ता क्यों? निकाह किया है मैंने आपसे, कानूनी और शरई बीवी हूं आपकी। तो इस रिश्ते की खूबसूरती को भी महसूस करो ना। मैं चाहता हूं कि तुम हर पल मेरी आंखों के सामने रहो। मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। ये लो तुम्हारी चाय। किसका फोन था? वो कॉलीग का था, मैं घर के लिए बात कर रही थी। हाँ यार, वो मैं तुमसे कुछ जरूरी बात करने आई थी। कल तुम ना ऑफिस से जल्दी आ जाना, कुछ मेहमान आ रहे हैं घर पर। मेहमान? कौन मेहमान? तुम्हें देखने के लिए कुछ लोग आ रहे हैं। मुझे देखने के लिए आ रहे हैं? हाँ, तो इसमें इतना हैरान होने वाली कौन सी बात है? मम्मी आपको पता तो है मैं अभी शादी करना नहीं चाहती हूँ। देखो यार, अब तुम जब्बार भाई के सामने मेरी इज्जत का जनाजा मत निकाल देना। वो क्या सोचेंगे? मैंने क्या तरबियत की है तुम्हारी? एक तो आपके साथ ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है,
वो क्या सोचेंगे, ये क्या सोचेंगे। कभी आपने अपनी औलाद के बारे में भी सोचा कि हम क्या सोचेंगे, हम क्या चाहते हैं? हया, माँ बाप हमेशा औलाद का भला ही सोचते हैं। प्लीज मम्मी, मुझे ऐसी भलाई नहीं चाहिए, क्योंकि मैं अभी शादी करना चाहती ही नहीं। अब आप मुझे किसी इम्तिहान में मत डालें। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम सारी जिंदगी फिर शादी नहीं करोगी? मुझे कोई जल्दी नहीं है और ना ही मुझे शादी का शौक है। प्लीज। तुम्हारे पापा जिस तरह तुम्हारी शादी का ख्वाब सजाए इस दुनिया से चले गए, तुम चाहती हो तुम्हारी मम्मा भी चली जाए? मम्मी प्लीज, प्लीज मम्मी, इस तरह मायूसी की बातें मत कीजिए। जैसे तुम तो बहुत अच्छी बातें करें। हर माँ के दिल के अंदर ये अरमान होता है कि वो अपनी औलाद को उनके घरों में आबाद करे, उनकी खुशियां देखे। और तुम मेरी ये खुशी पूरी नहीं कर सकती? ठीक है, आपको बहुत ख्वाहिश है ना कि आपकी बेटियों की शादी हो, तो मेरी नहीं, सैरिश की शादी कर दें आप। आपके अरमान उसकी शादी से भी तो पूरे हो सकते हैं। तो क्या तुम मेरी औलाद नहीं हो? तुम सैरिश से बड़ी हो, पहले तुम्हारी शादी होनी चाहिए। क्या ये अच्छा लगेगा कि एक बेटी घर में आबाद हो जाए और तुम इस तरह बैठी रहो? अरे तुम इतना कमा रही हो, इतने पैसे हैं तुम्हारे पास, तो शादी क्यों नहीं करना चाहती हो? किसके लिए सब कर रही हो? आपके और सैरिश के लिए। मुझे अपनी जात के लिए कोई लालच नहीं। हया, मेरी बात भी कान खोल के सुन लो। मैं तुम्हारी माँ हूं और मेरा हुक्म है कि कल तुम कहीं नहीं जाओगी और तुम्हें शादी मेरी मर्जी से ही करनी होगी। दिल एक खिलौना था, एक खिलौना था। नदीम को मैंने घर के लिए नोटिस भिजवा दिया है। इंशाल्लाह बहुत जल्द वो घर आप लोगों का हो जाएगा। क्या नोटिस? ये तो शरियार की कॉल है। हेलो। देखो या, मुझे ना तुम्हारी नौकरी की जरूरत है और ना पैसों की। शादी करो, अपना घर बसाओ। ठीक है, आप मेरी बात नहीं मान रही ना, तो फिर मैं एक काम करती हूँ, मैं ये घर ही छोड़ के चली जाती हूँ। जीवन में खुशियों के दिन कितने थोड़े थे, आंखों ने आंखों से क्यों रिश्ते जोड़े थे। खिलौना था।